बच्चों, बेटा पर्यावरण अध्ययन में कक्षा 5वीं में आज हम करेंगे कार्यपत्रक 5 व 6 पर्यावरण अध्ययन यानी EVS। ठीक है, आंसर्स इसमें आपको दे रखे हैं। वीडियो केवल आप लोगों को समझाने के लिए बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या काम किया है, उसका आंसर कैसे आया है। ठीक है, कई बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मैम वीडियो बनाया करो, इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से वही रोज वाली एक रिक्वेस्ट है। इतना बोलती हूँ फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुँचती रहे। ठीक है बेटा, कक्षा 5वीं के लिए और कार्यपत्रक 5 और 6 दोनों साथ में हैं, आंसर्स दे रखे हैं। पहले करेंगे कार्यपत्रक 5, पाठ 11 सुनीता अंतरिक्ष में, और आज इसी की वर्कशीट आई हमारे पास। ठीक है, पृथ्वी अंतरिक्ष से कैसी दिखाई देती है? पृथ्वी का आकार कैसा बेटा? गोलाकार। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अगर मैंने कल बोला था पाठ को ध्यान से पढ़ लो, अगर आप लोगों ने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा तो पता चल गया होगा कि वहाँ पे जो भी काम हम करेंगे उसको करने में हमें कठिनाई आती है। जो रोज़ के काम है उनको करने में भी, जैसे कंघी करना, खाना खाना, बाथरूम करना, इन सभी कामों में बहुत परेशानी आती है। ठीक है, तो आंसर है दैनिक कामों को करना बहुत बड़ी चुनौती है। तीसरा है अंतरिक्ष यात्रा करते समय सुनीता विलियम के बाल खड़े थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। जैसे हमारी धरती है हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो जो ये बल है, जो ये कारण है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो जो अंतरिक्ष है वहाँ पे गुरुत्व बल नहीं है, इसीलिए वहाँ हर चीज़ हवा में तैरती रहती है। ठीक है, वहाँ पे गुरुत्व बल का प्रभाव नहीं था। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सी गतिविधि अंतरिक्ष यान में कर सकते हैं? खाने की मेज पर भोजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। गिलास से पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते क्योंकि गिर जाएगा। गेंद से खेल सकते हैं? गेंद से खेल सकते हैं क्योंकि गेंद हवा में रहती है। सीधे चल सकते हैं? नहीं बेटा, अगर आपने टीवी में या किताब के अंदर भी देखा हो तो वो सीधे नहीं चल सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ गेंद से खेल सकते हैं। सुनीता विलियम अंतरिक्ष में चेहरा साफ करती थी, किससे करती थी? बोतल उल्टा करके, बुलबुलों को पकड़ के उनसे कागज गीला करके, तरल साबुन का प्रयोग करके, या बाल्टी का प्रयोग करके? बेटा वहाँ पे बुलबुले थे, बुलबुले, पानी के बुलबुले। ठीक है, उनसे कपड़ों को, मतलब कागज को गीला करके उससे अपना चेहरा साफ करती थी। बुलबुले का मतलब है जैसे भाप बन जाती ना, इस तरह से। ठीक है, ग ऑप्शन है आपका, बुलबुलों को पकड़कर उनसे कागज को गीला करके। अगला है छठा, राहुल को प्रतिदिन रात में छत से झिलमिलाते तारे और चांद को देखना पसंद है। एक दिन उससे तारे दिखाई दिए लेकिन चांद दिखाई नहीं दिया। 15वें दिन उसे आकाश कैसा दिखाई देगा? बेटा जिस दिन उसको चांद नहीं दिखाई दिया उस दिन अमावस्या है। ठीक है, और 15 दिन बाद फिर क्या आ जाएगी? पूर्णिमा, और पूर्णिमा को पूरा चांद दिखाई देता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल चांद नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चांद आ गया और यहाँ पे उससे ज़्यादा आ गया। 15 दिन बाद चांद पूरा हो जाएगा। अमावस्या को चांद दिखाई नहीं देता। अभी आप देखो चांद घटना शुरू हो रहा है। अगर आप रोज अभी देखना शुरू करोगे और दिवाली हमारी अमावस्या को आती है तो उस दिन देखना चांद दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इस चित्र के अनुसार घ ऑप्शन में 15वें दिन बाद ऐसे दिखाई देगा। अगला है 7वां, निशा ने ग्लोब को देखा और पाया इस पर रेखाएं व खंड बने हैं। सोचकर बताइए अंतरिक्ष में पृथ्वी कैसी दिखाई देती होगी? अंतरिक्ष में जो हमारी धरती दिखाई देती है वो बेटा सिर्फ ऐसे दिखाई देती है कि कोई गोल गेंद की तरह, और वहाँ पे सिर्फ नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर। तो ये देखो ऑप्शंस हैं, देशों को विभाजित करने वाली रेखाएं दिखाई देती है? नहीं देती। समुद्र व धरती दिखाई देते हैं? सिर्फ ये दिखाई देता है कि हाँ ये धरती और उस पर नीला रंग समुद्र का प्रतीक है इसलिए वो दिखाई देता है। तो ख ऑप्शन आप लोगों की ठीक है। अलग अलग रंगों के देश दिखाई देते हैं? नहीं देते। कोयल केवल समुद्र दिखाई देते हैं? नहीं बेटा, समुद्र धरती पे है तो धरती के ऊपर ही दिखेंगे। ठीक है, अगला पाठ है पाठ 12 खत्म हो जाए, और ये पाठ अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, नीचे दिए गए ईंधनों में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अनुकूल है? CNG।
सीएनजी कैसे बेटा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा आजकल दिल्ली में जो बसें चल रही हैं वो कौन सी चल रही हैं, सीएनजी वाली, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है इनसे प्रदूषण होता है और सीएनजी जो गैस है उससे प्रदूषण नहीं होता। दूसरा है ज़मीन से निकलने वाला गंध युक्त व गाढ़े रंग का तरल पदार्थ जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है को कहाँ शोधित किया जाता है, शोधित यानी साफ करना। बेटा पेट्रोल जो हमें मिलता है ज़मीन के नीचे से वो कच्चे रूप में मिलता है, उसको साफ करके जो हमारे वाहन है व्हीकल्स हैं उनमें डाला जाता है ताकि वो चल पाए। उसके लिए रिफाइनरीज होती हैं, रिफाइनरी मतलब एक प्रकार की कंपनी, मतलब एक फैक्ट्री टाइप में समझ लीजिए आपको, ठीक है, वहाँ पे उसको साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं रिफाइनरी। ग ऑप्शन है रिफाइनरी। तीसरा प्रश्न है इसका, ग्रामीण भारत में सामान्यतः भोजन करने के लिए किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण यानी गांव में लोग बेटा गोबर के उपले बनाते हैं, सुना है आप लोगों ने, देखा है, गोबर को पात के, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हो ना तो रास्ते में आपको जरूर दिखाई देंगे और आपको दिल्ली में भी कई जगह दिखाई देंगे। गोबर को पात के मतलब उसको आकार दे के उपले बनाए जाते गोल से आकार के, ठीक है। गांव में उसका इस्तेमाल किया जाता है खाना बनाने के लिए, जैसे उसी पे चूल्हे में आग जला के लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में उपलों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगला है हमें ईंधन की बचत क्यों करनी चाहिए, क्योंकि बेटा जो ईंधन के भंडार है या जो ईंधन है वो सीमित मात्रा में, अगर ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं कि, अब एक बात बताओ, आपके घर में कोई सामान है, मान लो अभी आपके घर पे कोई सामान है, इस्तेमाल करते रहोगे, एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब क्या करोगे, बाज़ार से लेके आओगे, लेकिन अगर वो बाज़ार में भी ख़त्म हो गया तो क्या करोगे। तो इसीलिए जो चीज़ें सीमित है जिनको हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते उनका इस्तेमाल उनका सोच समझ के करना चाहिए और उनकी बचत करनी चाहिए, ठीक है। ईंधन के भंडार सीमित है और इन्हें बनाने में लंबा समय, बनने में मतलब ये खुद बनते हैं, जो प्रकृति ने जो चीज़ें दी हैं वो खुद बनती हैं तो उनको बनने में समय लगता है, इसीलिए उनका इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए और उनकी बचत करनी चाहिए। 8वां है, इनमें से किसका प्रयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है। पेट्रोल और डीजल हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसे बचाने के इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद को आगे बढ़ाएं। जब आप कार रोकते हैं तो ईंधन बंद कर दें। दिनांक और पेट्रोल की कीमत दे रखी है, पेट्रोल 64.91 लीटर, जबकि आज के दिन बेटा वो 100 के आसपास पहुंचने वाला है। यही हाल डीजल का है, इसमें 54.70 है। आज के दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो इनमें से किसका प्रयोग प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है बेटा, पेट्रोल का किया जाता है, पेट्रोल और डीजल में से। पोस्टर को देखकर आपको 6वें प्रश्न नंबर 7 का आंसर देना है। यह चित्र दिखाता है पेट्रोल अनंत समय तक नहीं चलेगा, क्यों, उसकी खपत ज़्यादा होती रह रही है। और किसके लिए बचाना है, अपने बच्चों के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके भंडार सीमित है, सीमित मतलब थोड़े हैं, ठीक है, इसके भंडार सीमित है, ख ऑप्शन। अगला है 7वां, इस पोस्टर से क्या संदेश दिया जा रहा है, इससे ये दिया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल को बचाएं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है पेट्रोल और डीजल बचाएं, पेट्रोल बचाएं। 8वां प्रश्न है, पेट्रोल बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। साइकिल के इस्तेमाल करना चाहिए, जब भी हमें थोड़ी दूरी पर जाना हो बड़े व्हीकल के बजाय छोटे व्हीकल पे जाएं, तो थोड़ी दूर जाने के लिए साइकिल पे जाएं या पैदल जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जब भी आप ट्रैफिक में हों या रेड लाइट पे हों तो वहाँ पर अपनी गाड़ी को बंद कर दें, ठीक है। तो हॉर्न बजाना चाहिए, लाल बत्ती पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए, वाहन का इंजन हमेशा चालू रखना चाहिए, कार को रोजाना धोना चाहिए। बेटा इसके अनुसार ख ऑप्शन है, लाल बत्ती पर वाहन का इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल बचे। और इसकी बजाय थोड़ी दूरी तक जाने के लिए आप, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है लेकिन वैसे समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 5 पूरा हो गया। अगला है बेटा कार्यपत्रक 6 और पाठ है 13, बसेरा ऊंचाई पर। बसेरा यानी पहाड़ों पर कैसे लोग रहते हैं,
ठीक है, ऊंचाई पहाड़ों से संबंधित होती है। ये पार्ट भी आपने नहीं पढ़ा है, इसके प्रश्नों को भी हम थोड़ा ध्यान से करेंगे और आप चाहें तो ये पाठ अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़कर खुद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, ठंडे रेगिस्तान में आप किस प्रकार की जलवायु पाते हैं? पहले तो सुन लो, ठंडे रेगिस्तान है तो ठंडी मिलेगी ना वहाँ पे, ठंडी और शुष्क, शुष्क यानी सूखा सूखा, ठीक है। ठंडी जो जगह होती है वहाँ पे शुष्क होता है, मतलब रेगिस्तान में रेती रेत होता है। तो दोनों चीज़ों का मतलब समझ लो, ठंडे रेगिस्तान में ठंडी और शुष्क जो जलवायु है वो मिलेगी, ठीक है। दूसरा है, भारत में लेह जैसे ठंडे रेगिस्तान में आपको किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? छोटी घास मिलेगी बेटा, जो बड़े पेड़ हैं वो नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे केवल घास मिलेगी। तीसरा है, चांगपा जनजाति के लोग पश्मीना ऊँट प्राप्त करते हैं। ऊँट किससे मिलती है बेटा? भेड़ से, बकरी से, ठीक है। चांगपा जनजाति बेटा घुमंतु प्रवृत्ति के लोग हैं। ये भेड़ बकरियां दोनों पालते हैं, लेकिन जो पश्मीना ऊन है वो केवल किससे मिलती है? बकरियों से मिलती है, ठीक है। उनके लिए जो इनकी बकरियां हैं वो खास तरह की होती हैं, ठीक है। तो जो पश्मीना ऊन है किससे मिलती है? बकरी से। ऊन भेड़ और बकरी दोनों से मिलती है, लेकिन पश्मीना ऊन की बात कर रहे हैं वो हमारी बकरी से मिलती है, ठीक है। और जो चांगपा है वो जनजाति है, मतलब चांगपा जैसे लोग होते हैं ना, जैसे जाति होती है वैसे है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, भारत की एक जनजाति पश्मीना ऊन प्राप्त करने के लिए चांगथांगी बकरियों को पालने के लिए प्रसिद्ध है। तो उस जनजाति का नाम बताओ। अरे तीसरे क्वेश्चन में तो पढ़ा हमने, चांगपा जनजाति। कौन सी बेटा? चांगपा जनजाति। और देखो अब बकरियां, मैंने कहा था ना विशेष प्रकार की बकरियों का नाम है चांगथांगी बकरियां, जिनसे उन्हें क्या मिलती है? पश्मीना ऊन। अगला है पांचवा, ठंडे रेगिस्तानों में ऊंची जगहों पर बकरियों के बाल कैसे हो जाते हैं बेटा? बकरियों के बाल नरम हो जाते हैं और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इन बकरियों के बाल ज़्यादा मात्रा में और नरम हो जाते हैं ठंडी जगह पर रहने के कारण, ठीक है, नरम हो जाते हैं। ग ऑप्शन है आपकी। अगला है, ढलवा छतों वाले घर कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा? ऐसे घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, तो जो बर्फ़ है वो पिघलकर नीचे गिर जाए। जो छतें हैं, छज्जा बोलते हैं, जैसे हमारे घरों में जो छज्जे बने हुए हैं जो सीधे बने हुए हैं, समतल बने हुए, लेकिन वहाँ पे ढलवा है, ढले हुए नीचे की तरफ, ठीक है। तो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। अगला है, चांगपा जनजाति खालिस्तान में रहती है। चांगपा जनजाति बेटा घुमंतु लोग हैं, तो घूमने वाले लोग कहाँ रहेंगे? टेंट में रहेंगे। उनके अपने घर थोड़ी होंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते। घुमंतु का मतलब है एक जगह टिक कर न रहना। तो ऐसे लोग कहाँ रहेंगे? टेंट में। और उनके टेंट किस आकार के होते हैं? शंक्वाकार। वैसे यहाँ पे अगर आप टेंट दे रखा है उसको पढ़कर आपको पता ही चल जाएगा कि वो लोग कहाँ रहते हैं, टेंट में। और टेंट जो आकार है वो शंकु के आकार का, जैसे आइसक्रीम होती है या बर्थडे का टोपी होती है ना, इस तरह ट्रायंगल के शेप में। आठवां प्रश्न है, दिल्ली से एक व्यक्ति लेह के पहाड़ों में जाता है, उसे खालिस्तान के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि बेटा वो ठंडा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन कम होती है। हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में है, तो जब भी हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं या ऊंचाई वाले जगह पर जाते हैं तो सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी के कारण उसको दिक्कत होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण, निम्न माने कम, ठीक है, कम होती है वहाँ पे, कम स्तर के कारण उसको सांस लेने में कठिनाई हो रही है। अगला पाठ है पाठ 14, जब धरती कांपी। धरती कांपी यानी भूकंप आया। जब भूकंप आता है बेटा तो धरती कांपती है ना। तो इस पाठ के अंतर्गत पाठ 14 में आप ये पढ़ेंगे कि भूकंप आता है तो कैसे होता है, और भूकंप आए तो कैसे बचाव करना चाहिए, या इस स्थिति में आप कैसे संयम से काम लेंगे। पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे। भूकंप के दौरान क्या होता है बताओ? क्या होता है? पूरी धरती हिलने लग जाती है, जैसे झूला हिलता है ना, ऐसे पूरी धरती हिलने लग जाती है, ठीक है। धरती हिलने लग जाती है। वर्षा नहीं आती, तूफान नहीं आता, बादल नहीं फटते। ये सब कब होता है? जब आंधी या तूफान आते हैं।
दूसरा है भूकंप रोधी घर का डिजाइन बनाने में हमारी कौन मदद करता है? बेटा घर का डिजाइन कौन बनाता है? इंजीनियर। मिस्त्री घर बनाता है, ठेकेदार ठेका लेकर मिस्त्री से काम करवाता है, प्लम्बर नल का काम करता है, घर का नक्शा कौन बनाता है? इंजीनियर। तीसरा है भूकंप के दौरान आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो ये ना है, जहाँ तक संभव हो हम उस जगह से छोड़कर, घर के अंदर हो, कमरे के अंदर हो, छोड़कर खुले मैदान में चले जाएं। और अगर ऐसा करना ना मुमकिन हो, मतलब ऐसा करना संभव ना हो, तो घर में ही किसी मजबूत चीज़ के नीचे छिप कर बैठ जाए। मतलब अगर मजबूत चीज़ इसलिए ताकि अगर कुछ गिरे भी तो उसके ऊपर गिरे और हमें नुकसान ना हो, या कोनों में जाए, ठीक है, बीच में ना रहें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन देखिए क्या दे रखा, घर से बाहर खुले में चले जाए। अगला है भूकंप रोधी घर बनाने से क्या होगा? नुकसान कम होगा बेटा, घर नहीं गिरेगा, घर में रहने वाले लोगों को चोट नहीं लगेगी, दीवारों को नुकसान नहीं होगा, घर में जो सामान है वो टूटे फूटेगा नहीं, तो नुकसान कम होगा। भूकंप को रोका जा सकता है, भूकंप को कम किया जा सकता है, नुकसान को समाप्त किया जा सकता है। नहीं बेटा, भूकंप रोधी घर बनाने से सिर्फ नुकसान को कम किया जा सकता है, भूकंप को नहीं रोक सकते हम लोग, हमारे हाथ की बात नहीं है। पांचवा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ये यंत्र आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा, सिस्मोग्राफ। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ। और भूकंप की जो तीव्रता, मतलब कितनी तेज आया, वो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। नापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ, और नापने के लिए जो फुट्टा या स्केल इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर, ठीक है। छठा प्रश्न है भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए सबसे पहले किस संस्था के लोग जाते हैं? अस्पताल के। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए वहाँ पे चोट लगती है, तो खाने से भी ज़्यादा जरूरी है लोगों का जीवन बचाना, और लोगों का जीवन कौन बचाता है? डॉक्टर। तो सबसे ज़्यादा जरूरत डॉक्टर की पड़ती है, ठीक है। अस्पताल के लोग जाते हैं, मतलब डॉक्टर कहाँ काम करता है? अस्पताल में काम करता है ना। सातवां प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है, यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 6 पूरा हो जाएगा। सूखा पड़ने का मुख्य कारण क्या है? बारिश ना होना। सूखा तब पड़ता है जब बारिश नहीं होती, और बाढ़ जब आती है जब बहुत तेज बारिश होती है। तो सूखा पड़ने का कारण है वर्षा का कम होना। समझ गए आप सभी? यहाँ पे आपका कार्यपत्रक 6 पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।